अभिनंदन सभी को। मैं नीति महोदय फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को करुणा मैम लेके चलेंगे। मैम जब तक आती है तब तक आप लोग ध्यान शुरू करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। स्पेक्स पहने हैं तो खोल दे। थोड़ा पानी पी ले। कमर और गर्दन सीधी। मन सजग। आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास की ओर। 3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे। श्वास ले और धीरे 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 छोड़ दे। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और धीरे 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 पूरी सांस को बाहर निकाले। एक लंबी और गहरी सांस और धीरे 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 सांस को बाहर निकाले। अब पूरी सजगता के साथ अपना ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर एकाग्र करें। एक भी श्वास आपको पूछे बगैर न अंदर आए न बाहर जाए। हमारा मन बहुत चंचल है। जब भी मन इधर उधर जाए तो उसके साथ विचारों में ना उलझे। अपने मन को अपनी श्वासों की तरफ लाने की कोशिश करें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की ओर। आत्मवंदन मैडम। मैम आप नहीं आए थे तो जस्ट हम लोग शुरू किए, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है आप। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वास पर केंद्रित करें। हर श्वास के साथ गहराई से जुड़ जाएं। जितनी गहराई से हम अपने श्वास के साथ एक होते हैं, उतने ही गहरे हम अपने ही उस पूर्ण स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं। हमारा असली स्वरूप उसके साथ पूरी तरह एक होकर आत्म आनंद का, प्रेम का, शांति का अनुभव करते हैं। ये गुण, ये सारे अनुभव हमारी उस पूर्ण आत्मा के अनुभव है, गुण है, स्वभाव है। हमारा भी असली स्वरूप वही है। अपनी इसी पूर्णता को जानने के लिए हम धरती पर आए हैं। चाहे किसी देश में हो,
किसी भी देश के हम वासी हों, हम सबका असली स्वरूप एक ही है। और जिसने अपने इस असली अस्तित्व को जान लिया, उसे ही मोक्ष मिल गया। वह ही मुक्त हो गया। हर ज्ञानी, हर बुद्ध ने विभिन्न देशों में, विभिन्न समय में सिर्फ और सिर्फ इसी बात को जाना। अपने आत्म स्वरूप को जानने का, आत्म स्वरूप के साथ एक होने का। हम सबके तरीके अलग हैं। सब जो भी धरती पर आत्माएं हैं, अपने अपने तरीके से ही जानने के लिए इस धरती पर अलग अलग परिवेश को चुनती है। इस समय आप अपनी सांसों का हाथ पकड़ जिस आत्मशक्ति, जिस आत्म स्वरूप को जान रहे हैं, हम सब एक ही तरीके से जानते हैं। चाहे हम कुछ कर रहे हों अलग अलग तरीके से, चाहे किसी भी देश में हो, शहर में हो, परिस्थिति में हो, हम सबका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही स्वरूप है। जुड़े रहें अपने साथ, गहरे और गहरे और गहराई में उतरते जाएं। हर श्वास के साथ और गहरे आप अपने साथ जुड़ रहे हैं। अपने उस सच्चे मित्र के साथ एक हो रहे हैं।
लकड़ी 30 सेकेंड्स जिस गहन जिस गहराई में इस समय आप अपने साथ जुड़े हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर की चेतना के साथ एक करें। कोई जल्दबाजी नहीं। इसमें आप जिस फ्रिक्वेंसी में हैं, जिस भाव में हैं, वह ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर ब्रह्मांड के साथ जोड़ रहा है। अपनी इस फ्रिक्वेंसी में आप जो भी चाहें, जो भी कामना करें, वह आपके लिए और सभी के लिए वह इच्छा, वह कामना इस समय पूर्ण होने को ही है, क्योंकि इस समय आप अपने पूर्ण आत्मा के साथ जुड़कर उसी फ्रीक्वेंसी के साथ एक होकर पूरे ब्रह्मांड के लिए अपनी सच्ची इच्छाओं को जानते हुए, सबका भला चाहते हुए वही इच्छा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। इसके साथ धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, जिसने हमें अपने ही स्वरूप में इतना सुंदर गुणों से भरपूर, अपने ही गुणों से भरपूर बनाया है। धन्यवाद करेंगे अपने उच्च स्वर का। इस समय हम जिस शांति, प्रेम, साहस, कंपैशन, जो भी भावना आपके मन में इस समय प्रज्वलित हो रही है, वह सब हमारे हमारे ही अपने स्वरूप की है। हमारा अपना स्वरूप, हमारा उच्च स्वर, जो हर समय हमें मार्गदर्शन देता है, हम उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने सभी गुरुजनों का, अपने माता पिता का, मदर अर्थ का, पूरी प्रकृति का, जो बिना किसी भेदभाव के हमें जीवन में जो भी चाहिए वह प्रदान कर रही है। माँ धरती और माँ प्रकृति का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने सभी रिश्तों का, सभी परिस्थितियों का। सभी अच्छी और बुरी परिस्थितियों में जीवन का अनुभव लेते हैं। हम अपने रिश्तों से जीवन का अनुभव लेते हैं और उसके लिए हम आभारी हैं।
धन्यवाद करेंगे जीवन में मिली सभी सुविधाओं का। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर और अपनी श्वास का। जीवन का यह पूर्ण आनंद हमें अपनी शरीर और श्वास की उपस्थिति में ही मिलता है। हम इसके आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे ग्रुप के सभी मास्टर्स का और सभी सुविधाओं का जो धरती पर हमें मिल रही है। उसके साथ जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। कोमलता से अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही गहरा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस मंच में। हम लोग तब तक ध्यान शुरू कर चुके थे, थोड़ा लेट हो रहा था बोल के, उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, कोई नहीं, अच्छा किया। मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि मैं लेट हूँ। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आप मुझे होस्ट बना चुके हो ना? हाँ, ठीक है। ये वीडियो बंद कर एक बार। एक मिनट। दिख रहा है ना हम लोग को? देश केवल मिट्टी नहीं, आज का टॉपिक हमारा यही है ना? तो इस टॉपिक से आप लोगों को क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं? इससे हम क्या विजडम ले सकते हैं? कोई शेयर करना चाहेंगे अपने विचारों को? हम देश केवल मिट्टी, मतलब मिट्टी नहीं है, ये अपन को पालन पोषण सब कुछ करती है, इसी से ही हमारा जीवन चल रहा है। ऐसा कुछ मीनिंग हो रहा होगा शायद। हम्म। और कोई शेयर करना चाहेंगे? और कोई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस कोई और अपने हैंड रेस कर लिए? अनम्यूट का ऑप्शन है ना? हाँ हाँ, यस मैम, अनम्यूट का ऑप्शन। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, बताइए। आपने क्या समझा, मैम जो टॉपिक बताया हाँ, उससे ये रिलेटेड टॉपिक से आपके मन में क्या फील आया? विचार आ जैसे रहे हैं, वो आप मैम को बताइए। आपको क्या अपने अपने पास से क्या विजडम आ रहा है कि हाँ, देश केवल मिट्टी नहीं है? पहले जो चीजें, इसको सुनते ही आपके मन में ख्याल आ रहा है ना, उसको और समझिए। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना आप लोग को। हाँ, मैं शुरू कर दूं? ओके। तो ये देख रहे हो आप लोग, देश केवल मिट्टी नहीं है ना? तो देश, अब बहुत जन ये कहते हैं ना कि इस शब्द से सबके मन में क्या आता है? मेरा देश महान। अब ये कहते हैं ना, मेरा देश महान, मेरी मिट्टी महान, मेरे देश की मिट्टी महान। ये सारे शब्द हमारे मन में आ जाते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा अगर उसमें रहोगे ना एक साथ, तो अच्छा लगेगा आप लोग को, सेशन में मजा आएगा। तो
विजुअलाइजेशन करो जिससे कि आप ये चीजें अच्छी लगे। तो ये जो चीज हमारे आती है, मेरा देश महान, तो जो पाकिस्तान में रहता है वो क्या बोलेगा? मेरा देश महान। हम सब बोलेंगे ना। कोई अमेरिका में रहता है बोलेगा मेरा देश महान। तो इस ये देश महान, इस शब्द से ही हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया, है ना। तो पत्री जी के भी कौन से बुक में मैंने पढ़ा था या कहीं उनका ये पढ़ा था, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये देश, ये सीमा, ये क्या है? कुछ नहीं है। इससे बियॉन्ड हमें देखना है। आज मैं वही चीज आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि इससे बियॉन्ड हम अपने आप को कैसे देखें। तो पूरे पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पूरे जो हमारे, मैं ये कहूंगी, एक सेकेंड, पूरे वर्ल्ड में हमारे 196 कंट्रीज है। 196 के अंदर में 93 जो है कि मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में है, बाकी जो 3 है वो यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन है कंट्री वो भी। ठीक है। और उससे ज्यादा है 7,000। आप लोग को दिख पा रहा है ना प्रेजेंटेशन? यस मैम, दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आप सोचो 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें से कुछ भाषाएं जो है कि लुप्त होते जा रही है। कुछ क्या, बहुत सारी भाषाएं जो है वो लुप्त होती जा रही है। अब करीबन 26-27 या ऐसे बोला जाए कि वर्ल्ड में ऐसी भाषा है जो कि ज्यादा लोग उसे बोलते हैं। हम्म। अच्छा। अगर भाषा की बात करें तो भाषा से हम अलग अलग, जैसे कि एक ही शब्द को, हेलो शब्द को, हाय शब्द को ही हम लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड को भी अगर हम छोड़ दे तो हमारे इंडिया में ही कितनी भाषाएं बोली जाती है। और हर एक भाषा का अपना एक तरीका है, अपने एक तरीका बोलने का है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है आप लोग को देख नहीं रहे हो क्या? ये दिख रहा था पहले? ओके, पहले दिख रहा था, तब ठीक है। जी मैम, पहले भी दिखाई दिया। हाँ। तो जैसे कि सल्यूट, सलाम, हेलो। अब अपने साउथ के अंदर ही हम जाएंगे तो साउथ में भी अलग अलग हेलो कोई अलग अलग तरीके से बोला जाता है, नमस्कार या जो भी, उसको अलग अलग तरीके से और भी बोला जाता है। तो एक ही शब्द को अपने अलग अलग भाषा में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो है वो देश क्या सिर्फ भाषा, या फिर देश की सीमा, या देश की अलग अलग मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, इस मिट्टी में ये उगता है, इस मिट्टी में ये मिलता है, सिर्फ यही है या उससे बियॉन्ड है? उससे बियॉन्ड है या नहीं है? यस और नो? यस यस मैम। बाकी लोग तो उससे बियॉन्ड है, वो जानना, वो महसूस करना हमें बहुत जरूरी है। तभी हम सिर्फ देश को केवल मट्टी नहीं समझेंगे कि जो हमें खाना पीना और इस हमारी जरूरत की चीजें दे रही है, सिर्फ वो नहीं है। उससे अलावा बहुत कुछ है। एक देश को, देश की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज अगर मैं, अब मेरा देश, मैं कहती हूँ मेरा देश भारत है, मैं मेरे भारत देश में, महान देश में जन्म ली हूँ, तो ठीक है एक तरीके से। लेकिन किसी और के देश के लिए हमें ये नहीं कहना है कि भाई आपका देश महान नहीं है, मेरा ही देश महान है। ये पत्री जी का कहना था। तो ये चीज जो है, ये हमें भी समझने की जरूरत है और बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आज अगर मान लीजिए कि अपने अपने भारत देश में ही ले लें, मैं कोलकाता में हूँ, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, कोई साउथ में है, अलग अलग जगह पे जो हम लोग रह रहे हैं, हम सबके क्या तरीकों में चेंज है बताइए। आज इतनी छोटी सी
एक एक देश के अंदर में आप अगर अलग अलग प्रांत में हम अपने अपनों को डिवाइड करें तो भी हम अपने अंदर में चेंज महसूस करते हैं। आज मैं अगर पंजाब में चल जाऊं तो भी मुझे कोई पहचान जाएगा कि भाई ये पंजाबी नहीं है, ये तो बिल्कुल कोई और जगह से आई है। ठीक है, और पंजाब का कोई आ जाए तो मैं तो आराम से पहचान जाऊं कि भाई वो पंजाब से आया है। तो कि भाषा, हम सबकी भाषा ये बताती है, हमारा पहनना उठना बैठना रहन सहन सब कुछ। तो आज यही चीज हम देश के अंदर समझ सकते हैं। हम जिस भी देश से हैं, देखने में हम चाहे हमारा कैसा भी रूप हो क्या रंग हो, लेकिन उस देश की जो खासियत है, जो उसका पहनावा है, जो उसकी बोली है, ये सारी चीजों का इफेक्ट आए बिना हम पर नहीं रहता। लोगों का रहन सहन है, वो सारी चीजें भी, इवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बोलते हैं, रहन सहन जो हम बोलते हैं, वो भी हमारे जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हम पर वो हावी रहता है। तो अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ हमें देश से ही मिला है, तो क्या देश केवल मिट्टी है? नहीं। समाज और कार्यस्थल में विभिन्नता का महत्व है। तो ऐसा क्यों हुआ? आज अगर हम बहुत पीछे जा करके अगर ईश्वर से ये बात करें कि भैया ये विभिन्नता क्यों आपने डाल दी, हम सबको अलग अलग क्यों बना दिया, उसको भी समझना जरूरी है। ये विभिन्नता की भी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर क्या है महत्व? बेहतर समाधान। जब आप घर के 10 लोग, समझ लीजिए आप घर में 10 लोग रह रहे हैं, कोई समस्या आपके घर में आई, तो आप क्या करते हो? सब मिल करके अगर हम लोग उसका समाधान निकालते हैं तो कोई एक बेहतर सोल्यूशन हमारे सामने में आता है। तो फिर आज जब विभिन्नता क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखती है कि विभिन्नता से हम उन्नति ग्रोथ करने के और बेहतर समाधान पा सकते हैं। तो विभिन्न दृष्टिकोण अनुभव होने से समस्याओं के नए और रचनात्मक समाधान निकलते हैं। समझ आया? तो फर्स्ट पॉइंट, अगर विभिन्नता होती है, अलग अलग चीजें होती है, तो उससे एक नए समाधान, नई चीजें क्रिएट होती है। आज कभी किसी को तो मोबाइल का ध्यान आया होगा, टेलीफोन का ध्यान आया होगा, लेकिन उसमें धीरे 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 जो ये परिवर्तन आया, बिकॉज किसी ने वो चीज को क्रिएट, दिमाग में क्रिएट किया, ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, और किसी ने उसे बनाया। लेकिन ये चीजें वैसे ही बनती है, ऐसे ही हमारे जीवन के हर एक चीज में भी वही चीजें समावेश है, उसका वही चीजों का मतलब बेस वही है। और समावेशन और सम्मान, यह लोगों को अपनी बात कहने में सहज महसूस कराती है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है। दूसरा, हम विभिन्न भाषाओं में जब बोलते हैं, अपनी अपनी भाषाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपनी अपने मन की बात को सही तरीके से बोल पाते हैं। तो अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, वो अपनी भाषा में रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं, तो अपने मन की बातों को सही तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक समृद्धि, विभिन्न सांस्कृतिक, जब समझ लीजिए कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, अलग अलग देश के अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, या हम कहें कि अपने इंडिया में इतने सारे इतनी विभिन्नता तो कहीं है ही नहीं ना। तो अपने इंडिया से ही हम सीख समझ सकते हैं कि विभिन्नता से हमारा देश का एक नया रूप है। कहीं भी चल जाओ, अलग तरह के डांस है, अलग तरह के म्यूजिक है, अलग तरह का, तो इतनी सारी चीजें हैं। मतलब आप सोचो तो कोई बाहर से आएगा, बोलेगा एक ही देश के अंदर में इतनी सारी चीजें हैं। तो ये सारे हमारे वर्ल्ड में भी यही है, अलग अलग चीजों से एक सुंदरता बनती है। आज समझ लीजिए एक ही तरह के पत्ते लगते हों, पूरी जगह एक ही तरह के, एक ही शेप के, एक ही कलर के पत्ते हो, अच्छा लगेगा? विभिन्न कलर के वही ग्रीन कलर है, लेकिन वो और अच्छा लगता है, और सुंदर लगता है। वैसे ही हमारे वैसे ही विभिन्नता में हम समझ सकते हैं। तो सांस्कृतिक समृद्धि मतलब सुंदरता, यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर हम इस धरती पर जीने के लिए आए हैं, आनंद से जीने के लिए आए हैं। अपनी रुचि, अपनी संस्कृति या दूसरों की संस्कृति, हमें जो चीज अच्छी लगती है, जिसमें हम आनंद को ढूंढते हैं। आज सोचिए कि इंडिया में रहने वाला रॉक म्यूजिक को सुन करके खुश होता है, या फिर अमेरिका में रहने वाला यहाँ के
कीर्तन को भी सुन करके खुश हो जाता है, हरे राम हरे कृष्णा करके वो झूम उठता है। तो ये सांस्कृतिक जो अलग अलग चीजें हैं जो कि हमारे मन को खुशी देती है, वो और बढ़ाती है लोगों के खुशी को। ठीक है ना। और फिर संक्षेप में, विभिन्नता सिर्फ अलग होने का नाम नहीं है, बल्कि ये लचीलेपन और नवाचार और अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली साधन है, जो प्रकृति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। तो अभी क्लियर हुआ कि विभिन्नता से भी एक सुंदरता, आनंद, हमारे जीवन में नवीनता का जो समावेश होता है, वो विभिन्नता की वजह से भी होता है। तो विभिन्नता, अलग अलग देश के लोग हैं, उनको हम सम्मान दें, अलग अलग देश है, तो ये एक एनर्जी हमारे पास क्रिएट होती है। आज अगर हमारे पास ये विजडम आता है तो, है ना, ये विजडम अब हमारे पास है कि विभिन्नता से हम कितना कुछ पा सकते हैं। तो हर देश, पूरे विश्व में विभिन्नता से भरा है, और यही विभिन्नता उस देश और लोगों को सुंदरता से निखारती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब आते हैं हम सोल लेवल में। आज मैं ये जो टॉपिक चूज की हूँ, ये चूज मैंने एक और ग्रुप के लिए अपना बनाया था, वही प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज हम सबके पास में जाना चाहिए, ये विस्टम, ये नॉलेज आना चाहिए। तो हम जो कि आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने ये टॉपिक क्यों चुना, उन लोगों ने ये टॉपिक, उस ग्रुप के जो मास्टर्स हैं, उन लोगों ने क्यों चुना, वो इसीलिए कि सोल लेवल में हम इसे समझें। एज अ सोल लेवल, एज अ ह्यूमन बीइंग, या एज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय एनर्जी। हम सबकी जो है, हम सब का निर्माण हुआ है एनर्जी से। आज अगर हम खुश हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, और हमारे देश के लोग खुश हैं, तो उस देश क्या है, समृद्ध होता है, और उस देश की एनर्जी जो है वो वैसे ही स्प्रेड होती है, बाहर भी स्प्रेड वैसे ही होती है। तो नंबर वन है एनर्जी। जिस देश की जैसी एनर्जी होती है, वहां के लोगों से जन्म वो लेती है, लेकिन उस देश को की एनर्जी जो है, आज अगर मैं ये कहूं कि मोदी, अपने प्राइम मिनिस्टर जी का अगर नाम है, पूरे विश्व में नाम है, तो क्यों नाम है, क्योंकि उनकी एनर्जी वो देश से जुड़ी है, और उनकी एनर्जी का जितना बाहर भी जिस तरह से वो एनर्जी को ले जा रहे हैं, वो अपने देश की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की एनर्जी हम ही लोगों से बनी है, लेकिन फिर भी एक देश की जो ये एनर्जी है, वो आज नई सोल के लिए जो, या फिर यहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं, उन सबके लिए भी वो एक एनर्जी का काम कर रही है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग होंगे, तो आपकी प्रगति, और आप अपने अच्छे मने भाव में रहोगे। तो नंबर टू ये हुआ। नंबर थ्री, हम सोल आत्मा और सोल ग्रोथ का महत्व हमारे आंतरिक कल्याण, उद्देश्य की प्राप्ति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में है। हम सब सोल हैं, हम सब आत्म स्वरूप हैं। अब एक आत्मा जो है, उसकी एक ही इच्छा होती है, अगर आत्मिक रूप में हम गहरे जाकर देखें, हमारी भौतिक चीजों में उन्नति करने की जो इच्छा होती है, वो हमारी भौतिक स्वरूप की इच्छा है। लेकिन आत्मिक स्वरूप की भी हमारी एक इच्छा होती है कि मेरी सोल और ग्रोथ करे। अभी समझ में आ रहा है? ये बात थोड़ी ऊपर से नहीं जा रही हो तो मैं आगे बढ़ूं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलें प्लीज, नहीं तो बातें ऊपर से चली जाएगी। ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है। हमारा जो आत्मिक स्वरूप है और जो हमारा फिजिकल है, ये समझ में आया? हम फिजिकल रूप में जब होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एक गाड़ी क्यों 10 गाड़ी हो, हमारी उन्नति हो जाए, हमारा छोटे घर से बड़ा घर हो जाए, हम सबकी ये इच्छाएं रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी ग्रोथ समझते हैं। आज किसी ने अगर उन्नति कर ली है, मतलब उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसने ज्यादा उन्नति कर ली है, या जिसने ज्यादा पढ़ाई कर ली है तो उसने उन्नति कर ली है, जो सक्सेस होता है। तो भौतिक रूप में हम इसको उन्नति समझते हैं। ले उसी तरह से हमारा आत्मिक स्वरूप जो है, वो चाहता है कि हमारी आत्मा की ग्रोथ आगे हो। जो ग्रोथ, मतलब क्यों, कैसे, हमारा जो पूर्ण स्वरूप है उसकी तो पूरी ग्रोथ है, लेकिन जो धरती पर हमारा जो जो हम फंसे हुए हैं माया से, उस माया से निकलना वही ग्रोथ है। उस माया से
माया के पर्दे को हटाना ही ग्रोथ है। ठीक है, तो आत्मिक स्वरूप ऑलवेज क्या चाहता है कि हम उस माया से हटे, अपनी सोल की ग्रोथ करें। तो हमारा आंतरिक कल्याण, देश की प्राप्ति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में है। जितना हम अपने इस पर्पस को पार करते हैं कि हम अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को जानते हैं, उसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि यह हमें शांति, खुशी, आंतरिक शक्ति देता है। जितनी हमारी हम मोक्ष में होते जाएगा, जितना हम माया के मोह से निकलते जाएंगे, उतनी ज्यादा हम शांति में जाएंगे। जब तक हम माया में रहते हैं तब तक अशांति है। जितनी हम इससे निकलेंगे उतने ही हम आनंद में जाएंगे। और हमारा भीतर का जो कॉन्फिडेंस है, इनर जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो उसको हम समझ सकेंगे। और हमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी से भी ऊपर उठने में हमें मदद करता है, जिससे हम जीवन के अनुभव से सीखकर अधिक जागरूक और विकसित व्यक्ति बने। यह हमें अपने सच्चे स्वरूप, ट्रू सेल्फ से जोड़ता है, जिसे जीवन के भौतिक सुखों से परे एक स्थायी खुशी मिलती है। हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। तो जितना हमारा सोल ग्रोथ बढ़ते जाता है, वो सोल ग्रोथ जो है, हम क्या है, ऐसे डिस्टेंस में बैठे हैं ना, हमारी पूर्ण आत्मा यहाँ बैठी हुई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारे बीच में ये गैप क्यों है? वो वही सारी चीजें जो माया, उसको हटाते हटाते जब हम ऊपर उठते जाते हैं तो ये गैप जो होता है वो कम हो जाता है और हम इसके साथ एक हो सके। ये हर एक आत्मा का पर्पस होता है। हर एक सोल इसी पर्पस से धरती पर आई है। ठीक है ना? हम जानते हो नहीं जानते हो, पर हमारा मोटिव एक ही है। तो हर जीवन में जीवन की परिस्थितियों का चुनाव हम अपने लेसन, अपनी सीख, अपनी चेतना के ग्रोथ के लिए खुद चुनते हैं। तो यहाँ पर हम हर देश को, जो भी देश को हम चुन रहे हैं, उसको हम क्यों चुनते हैं? आज जिस देश को, अगर हम इंडिया को चुन करके इस धरती पर आए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हर देश की अपनी एक रहन सहन है, अपना एक परिवेश है, अपनी एक एनर्जी है। ठीक है, और वहाँ के बोल चाल या जो भी चीज है, परिस्थितियां हैं, उसमें वो इंसान उन परिस्थितियों में अपने आप को जहां पर देखता है कि मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, वो उस देश को चुनता है। अगर हम लोगों ने इंडिया को चुना है, भारत को चुना है, अपने घर को चुना है, तो इसीलिए चुना। आप सभी जानते हो कि डेथ से पहले, बर्थ से पहले, हम सब अपना घर, अपना शहर, अपना देश, अपनी अब यहाँ पर आने के बाद में आ जाता है कि हम कौन से कल्चर में जन्म लेंगे, कौन सी संस्कृति में हम जन्म लेंगे, वो सब कुछ हम चुन करके आते हैं। ठीक है, तो ये खुद हम चुनते हैं अपने लेसन को लेने के लिए। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी, सफरिंग आएगी, मैं इस घर में जन्म लूंगी और इस घर में मुझे मेरी सफरिंग आएगी, और मैं वहां से सीखते हुए, लेसन लेते हुए अपनी ग्रोथ को आगे करूंगी। इसलिए हम चुनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी चुनते हैं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को चुनते हैं कई बार, कि मेरी सोल ग्रोथ में मेरे पेरेंट्स मददगार होंगे, क्योंकि वो हैं, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो हम ऐसी सोल को भी चुनते हैं अपने पेरेंट्स के रूप में, है ना? तो ये सब चुनाव हमारा ही होता है कि हम कौन से देश में, कौन से माता पिता, कौन से घर में हम जन्म लेंगे। तो इसीलिए हम सोल प्लानिंग करते हैं। तो सोल ग्रोथ के लिए जन्म से पहले हम अपने गार्जियन एंजल मास्टर्स के साथ धरती पर आने का उद्देश्य, लर्निंग चुन लेते हैं। तभी ये डिसाइड करते हैं कि किस देश, किस समाज में, कैसे संस्कार, किस परिवेश में, कैसे परिवार में हम जन्म लेंगे। और यह सारा चुनाव हमारी चेतना के विकास के अनुसार किया जाता है। इसमें हमारे मास्टर्स, हमारे गार्जियन एंजल्स हमें मदद करते हैं। तो यहां पर अभी क्लियर हुआ कि देश कोई मिट्टी नहीं है जो हमें खाना पीना, पहनना, जमीन, जगह देती है जहां हम रह सके। नहीं, वो नहीं, उससे ज्यादा बियॉन्ड है। क्योंकि वो देश, आज मैं अगर, क्योंकि ये जब सेशन चल रहा था तो इसमें पाकिस्तान के भी लोग आए। उस सेशन में उन लोगों ने क्या कहा कि
जो पाकिस्तान से मास्टर आए, उन्होंने कहा कि मेरे दिल से, जैसे मेरी मट्टी कहती है, रोती है, जैसे दर्द से भरी हुई है। वो चाहती है कि आजादी, प्यार चाहिए। उन्होंने अपनी मिट्टी से ये महसूस किया। तो हम अपनी मिट्टी से क्या महसूस करते हैं? हम कहते हैं भारत हमारी माता है, धरती हमारी माता है। यस है, 100% है। पर हम उनके बच्चे होकर के अपनी धरती से क्या महसूस करते हैं? जब हम, अभी अभी मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, आप सभी जानते हो कि हम कितने उत्साह से उस त्योहार को मनाते हैं। नई फसल आई है और उत्साह से जैसे लगता है कि धरती भी खुशी हो गई है कि भाई मैंने इतने सारा अनाज दे दिया है लोगों को, है कि नहीं है? तो ये जो फीलिंग है, अपनी धरती से जब हम कनेक्ट होते हैं तभी फील कर पाते हैं, है ना? कितनी अच्छी बात। तो जैसे उन्होंने, मास्टर ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको अपनी माँ की दर्द जो है वो महसूस होता है कि प्यार चाहिए, यहाँ पर लोगों को आजादी चाहिए, खुशी चाहिए, कहाँ है? ठीक है। तो देश कोई मिट्टी नहीं, देश अपनी एक पहचान है। हम सबकी पहचान है। मैं कहीं भी चल जाऊं, मेरे चेहरे पे लिखा है कि तुम इंडियन हो, है ना? तो जो हर मनुष्य के रूप में आत्मा का वह स्थान है जहां चेतना की प्रगति के लिए आत्माएं एक साथ मिलती है और इवॉल्व होने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इवॉल्व होने में एक दूसरे का सहयोग करती है। तो देश एक पहचान है जो हर मनुष्य रूप में आत्मा का वह स्थान है जहां चेतना, वह स्थान है, आत्मा का वह स्थान है जहां चेतना की प्रगति के लिए हम सब एक दूसरे के साथ जो मिले हैं, ये आत्माएं एक साथ मिलती हैं और एक दूसरे को इवॉल्व होने में, आगे बढ़ने में दूसरों का सहयोग करती है। तो जो हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारे लाइफ में हमारे लिए सफरिंग लेकर के आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नया रास्ता खोलते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो ये भी वो एक तरीके से सहयोग करते हैं, चाहे वो हमें नेगेटिव लगता हो, चाहे जो भी लगता हो, पर वो हमें सहयोग दे रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा, अपने आप को जानो, अपने आप को कैसे खुश रखना है वो जानो, कैसे हम शांति में रह सकते हैं वो जानो, है ना? तो आत्मविस्तार, चेतना का विकास, मैं की सीमाओं का विस्तार करने जैसा है, ताकि पूरी दुनिया को अपना हिस्सा महसूस किया जा सके। अब वही आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक तो हमने अपने देश की अपनी बात करी, है ना? अब यहां से हम होते हैं आत्मविस्तार। कैसे होगा आत्मविस्तार? इससे पहले वाले स्लाइड में था ना कि हम अपना आत्मविस्तार करते हैं। तो आत्मविस्तार कैसे होगा, आत्मा का विकास कैसे होगा? जब हम अपने मैं से निकलते हैं बाहर, अपने अहम से बाहर निकलते हैं, मेरा देश से हम बाहर निकलते हैं। जब ये पूरी धरती मेरा देश हो जाती है ना, तब तो चेतना का विकास, मैं की सीमाओं का विस्तार करने जैसा है, ताकि पूरी दुनिया को अपना हिस्सा महसूस किया जा सके। हम ये ना कहें कि भारत माता मेरी माता है, धरती माता मेरी माता है, तो उसे भी महसूस करें। ठीक है ना? जब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जब एक एक दूसरे देश से हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो वहां क्या होता है? अपनी अपनी माता के लिए हम लड़ रहे हैं। तब हम भूल जाते हैं कि ये पूरा विश्व, पूरा पूरा वही वही चीजें हैं। तो जब तक ये चीजें हम सबके अंदर नहीं आती है, बेसिक सी बात है कि जब तक हमारे अंदर ये चीजें नहीं आती है, तो न तो हम घर के अंदर शांत रह सकते हैं, और न घर के, और आगे बिगर पिक्चर ले तो न देश के अंदर में हमें एक दूसरे से प्यार महसूस होगा, न शांति महसूस होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमें थप्पड़ मारे तो भाई गांधी जी कर लो, मारो हमें, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीजें ये है कि हम सबके बारे में अच्छा सोचें, सबके बारे में अच्छा करें।
तो आप शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आप उन पहलुओं का अनुभव करना शुरू कर देते हैं जो आपके शारीरिक सीमाओं से परे है। आप शरीर में है, लेकिन आपको भी अनुभव हो रहे हैं जो शरीर नहीं है। तो जब हम इस मैं की सीमा से बाहर निकलते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी जुड़ते हैं। आप अपनी शारीरिक सीमाओं से अलग हो पाते हैं तभी। अहम जो है, हम अपना मैं का पोर्शन जब हमारा छूटता है, तभी आत्मा स्वरूप हम समझने लगते हैं एक दूसरे को। आज जो लड़ाई झगड़े हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्म स्वरूप समझने का पूरी तरह से अभाव है, तभी, है ना। तो जीवन के आपके अनुभव आपके शरीर तक सीमित नहीं है। जीवन को आप एक बड़ी सी घटना के रूप में देखने लगते हैं। चेतना का विकास होना यही है। जब हमारी चेतना आगे विकास करती है, हम मैं से उठते हैं, अपने देश से, मेरी मट्टी से ऊपर उठते हैं, तो फिर हम सबको अपना समझने लगते हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले पदार्थों को देखिए, ये सब कुछ कुछ समय पहले इस धरती से ही तो मिला था। मिला था कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, हमारा 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो क्या वो कलकत्ता कोलकाता की मिट्टी थी या कहाँ की मिट्टी थी? हमें पता है? नहीं पता। हम हमारा ये जो धरती माँ से जो हमारे ये 5 तत्व मिला है, इसीलिए तो धरती माँ कहलाई, कि हमारा जन्म धरती, हम सबको पर धरती माँ ने जन्म दिया है। अब ये शरीर बन गया है, जो कल तक आपका नहीं था, आज उसे आप अपने हिस्से के रूप में महसूस कर रहे हैं। जो भोजन कल आपकी थाली में था, आज उसे आप और उसे अलग मान रहे थे, वही भोजन जिस जब आपने खा लिया तो आपके शरीर का हिस्सा बन गया। इसी तरह इसी तरह आप उसे भी अपने हिस्से के रूप में महसूस कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको उसे अपनी सीमाओं के भीतर समाना होगा। तो दूसरे और लोगों को, दूसरी देश की सीमाओं को, सारी चीजों को, इसे महसूस करने के लिए हमें अपने मैं से ऊपर उठना होगा। तब हम उसे समझ सकेंगे कि मैं भी वही आत्मा हूँ, वह भी वही आत्मा है। क्या कहते हैं, समुद्र का जो पूरा पानी है वो पानी कहलाता है, लेकिन उसकी बूंदें अलग अलग हो जाती है तो वो अलग अलग बूंद हो गई। उसी तरह हम भी सब अलग अलग हो गए। आप इस पूरे जगत को तो अपने भीतर नहीं समा सकते, आपको अपनी सीमाओं का विस्तार करना होगा। हम अपने अंदर सबको नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना विस्तार करके समझ सकते हैं कि सब वही है जो मैं हूं। तो इस तरह से अपने आप को पूरे जगत का हिस्सा बनाएं। अपनी इंद्रियों की सीमाओं को इस तरह बढ़ाना कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो पूरा का पूरा जगत आपको अपना हिस्सा महसूस हो। और ये कैसे संभव है? जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं गहरे, तब क्या हमें महसूस होता है कि मेरा शरीर अलग है? हम पता ही नहीं कहाँ होते हैं। तो उस समय हम अपने उस विस्तृत स्वरूप में आ जाते हैं। और वही चीज अगर हम हर समय महसूस कर सके दूसरी आत्माओं के लिए, तो सारे झगड़े खत्म। यही चेतना का विकास है। ठीक है। तो इन सब चीजों को करने के लिए, इन सब चीजों को महसूस करने के लिए, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए एक ही चीज हमारे लिए हमारी साथी बन सकती है, वो है ध्यान। तो चेतना के विकास के लिए तरीके, आत्मचिंतन और ज्ञान। ठीक है। यहाँ पर क्या चीजें बताई गई है? आत्मचिंतन, जो अब मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग जितना समझ रहे हो, हम अपनी अपनी समझ से समझते हैं। कोई कुछ और समझ रहा होगा जितना मैं बोल रही होंगी, कोई इससे कुछ ज्यादा समझ रहा होगा, कोई उससे कुछ ज्यादा समझ रहा होगा। और फिर आप लोग और मंथन करोगे तो और समझोगे, तो उसे कहते हैं आत्मचिंतन। और ज्ञान, स्वयं को जानना और जीवन के उद्देश्य का अध्ययन करना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, जितना हम आत्मचिंतन करते हैं, उतनी हमारी चेतना आगे बढ़ती है। ध्यान और योग मानसिक शांति और अंतर्मुखी होने के लिए। ठीक है। सत्संग, उच्च विचारों वाले लोगों के साथ रहना। तो ये चीजें जो है हमारी चेतना के विकास में, इस मैं से ऊपर उठ करके हमें सोचने में मदद करती है। ठीक है। बस थोड़ा सा ही अब हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, यही लास्ट स्लाइड ही है।
चेतना का विस्तार एक जटिल प्रक्रिया है, विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारणों पर निर्भर करती है। नहीं, सांसारिक जीवन के अनुभव धीरे धीरे जन्म दर जन्म हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। तो अब ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे हम बस कंक्लूड करेंगे कि सांसारिक जीवन हमारा जो जिस देश में, जिस जगह पर, जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, वो जन्म दर जन्म, आज मैंने अपने आप को इस जगह चुना है, हो सकता है अगले जन्म में मैं कहीं और अपने आप को चुनूं, या पिछले जन्म में मैं शायद अमेरिका में थी, इस बार मैं इंडिया में हूँ, हो सकता है मैं थाईलैंड में थी, मैंने एक बार अपने जन्म में देखा मैं थाईलैंड में थी। तो ऐसा हम अलग जन्म में अलग अलग अपनी ग्रोथ के लिए अलग अलग देश को चुनते हैं, अलग अलग परिस्थितियों को चुनते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे उसे समझ में आने लगता है कि समस्त संसार एक विशाल नाटक मंच है। ये लास्ट ज्ञान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी चेतना का जैसे जैसे विकास होता है हमें समझ में आने लगता है हमारे साथ ये जो प्रपंच सारा चल रहा है हमारे आसपास में, वो एक नाटक है, उस नाटक के हम एक रोल हैं। हम हम सब इस नाटक में अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुसार अपना अपना रोल अदा करते हैं। समस्त सुख दुख मन के तादात्म्य से पैदा होते हैं, और जो भी मेरे अंदर में जो दुख और सुख मैं महसूस करती हूँ, वे मेरी मन की विभिन्न परिस्थितियों के कारण मैं उसे महसूस करती हूँ। आध्यात्मिक जागृति के अभाव में मन ही अपनी वृत्तियों से बंधा स्वयं को करता मैं समझता रहता है। अभी क्या है वो, हम किसी को आत्मिक, कोई गलत भी कर रहा है अच्छा भी कर रहा है, तो भी कुछ भी हो, हम किसी को भी आत्मिक स्वरूप में हम बहुत कम ही समय में देख पाते हैं, खुद को भी हम अपने आत्मिक स्वरूप में बहुत ही कम समय में देख पाते हैं। हम क्या देख रहे हैं, वो कर रहा है मैं कर रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम जो सामने पिक्चर चल रही है उस पिक्चर में है। जैसे कि मैं एक पिक्चर देखने गई, उसमें मैं हूं नहीं, फिर भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ अपने आप को, वही बात है। चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर मनुष्य के लिए संसार में मन की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे नाटक या फिल्म में अभिनय करने वाला अभिनेता। अर्थात उस अवस्था में संसार में सब कर्म अभिनय की तरह लगते हैं और मनुष्य कर्मों से बनता नहीं। उस स्थिति में पहुंचने को ही मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। तो ये ज्ञान तो हम सबको बहुत दिन हर दिन ही मिलता है, कि जितना हम अपनी चेतना के विकास में आगे बढ़ते हैं, ये जीवन, ये सब कुछ जो हमारे आसपास सुख दुख जो भी चल रहा है, वो सब हमें समझ में आने लग जाता है कि हमारे नाटक का हिस्सा है, और मैं इसमें एक रोल अदा कर रही हूं, लेकिन मैं फिर भी इसमें नहीं हूं। जितना हमारी जागृति आगे बढ़ती है, और जब ये समझ में आता है कि मैं क्या हूं ही नहीं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त होने लग जाते हैं। इस स्थिति में पहुंचना ही हमारी मोक्ष की अवस्था है, और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ही हम अपने देश समाज, अपने घर, अलग अलग परिस्थितियों को चुनते हैं। तो देश सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो हमारी आत्मा की प्रगति के लिए आगे बढ़ाने वाला वो साधन है, वो एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम्म। तो हम कहीं भी अकेले हैं ही नहीं, और कोई नहीं तो भारत, भारत माता, नहीं तो धरती माता, वो भी हमारे साथ है। ठीक है ना, हम कभी भी हमें अकेला छोड़ा ही नहीं गया। हमारा उच्च स्वर वो भी हमारे साथ है, पर धरती माँ को तो हम महसूस कर सकते हैं, हम इस देश को तो महसूस कर सकते हैं, यहाँ की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ही हमने चुना इस देश को, या हम जिस भी देश को चुनते हैं वो अपनी प्रगति के लिए ही चुनते हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा से बंधे हैं, और ये आदान प्रदान एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, और इसीलिए हम एक दूसरे से मिले हैं। ठीक है ना, तो यही था आज का। अब आप लोग को कुछ कहना है बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो मैम से पूछ सकते हैं, आज का विषय जो था उससे रिलेटेड।
मैम जस्ट ये हुआ कि पूरी प्रकृति मतलब कि एक है, और अपन को वैसे ही समझते हुए अपनी मतलब कि हर सिचुएशंस, मतलब हर कंट्री का अलग अलग परिस्थिति है, लोग है, कपड़े, सब कुछ, मैंने सब कुछ अपने ऊपर प्रभाव डालते हैं, और वो अपनी आत्मा को उन्नति करने के लिए, मदद के लिए ही है सारी। ये एक अनुभव अपन को बिल्कुल। ऑलवेज रखना है मन में। बिल्कुल। जहां फंसे कि मेरा मेरा देश, मेरा ये, वही मैं में फंस गए अपन। हाँ, वहीं पर अटक गए क्योंकि वहीं पे हम सीमित हो गए। तो हमारी चेतना का विस्तार रुक गया। रोक लिया, राइट। वहीं हमारी समझ जो है वो रुक गई, है ना। तो विभिन्नता से हमें नफरत नहीं करनी है, विभिन्नता को हमें जज नहीं करना है। विभिन्नता तो हमारी सुंदरता है, जो कि एज अ ह्यूमन, जो हम विभिन्नता को देखते हुए हम जो खुश होते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो विभिन्नता के लिए जजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। मैम विभिन्नता तो जैसे आप बोल रहे हैं कि अपन को खुशी देता है, आनंद देता है, बट ये अपने को मतलब कि एक एक होने में कैसे मदद करता है, मतलब कि अपलिफ्ट होने में, जैसे चेतना को आगे बढ़ाने में ये कैसे मदद करता है? जैसे देखिए कि एक अलग कल्चर से आप चल रहे हो, मैं इंडिया का ही उदाहरण लेती हूँ क्योंकि इससे अच्छा उदाहरण और कहीं है ही नहीं। राइट। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप समझ लो कि बंगाल है। बंगाल की अपनी एक तरीका है, सबका रहन सहन सब कुछ अलग अलग है, अपने विचार अलग हैं। अब जैसे देखो कि कहीं अपने इंडिया में जैसे साउथ में बोलते हैं कि ज्यादा साइंटिस्ट होते हैं। वेट 5 मिनट्स। ज्यादा साइंटिस्ट हम लोग क्या कहते हैं, साउथ में ज्यादा साइंटिस्ट होते राइट। हैं, ब्रेन का, हाँ, बोलते हैं ना। ठीक है। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से अगर मैं कहूँ तो बंगाल भी पीछे नहीं है, सांस्कृतिक रूप से कहूँ तो भी पीछे नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर कोई चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो, मान लो कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। अब म्यूजिक का प्लेस कौन सा है, बंगाल, ठीक है, या फिर कोई जहाँ के लोग भी पसंद करते हैं म्यूजिक सुनना, सराहते हैं। ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, मेरी चेतना का इंटरेस्ट क्या होगा, मेरी आत्मा क्या चाहेगी। मैं एक म्यूजिशियन हूं, मैं वहां जाऊंगी, मुझे लोग मेरे म्यूजिक को लोग सुनेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, समझेंगे। मेन चीज ये समझेंगे, और मेरा उससे अपलिफ्टमेंट होगा। मैं जहां कंफर्टेबल हूं, मेरी सोल ने वो चुना, उस जगह को चुना। हाँ। तो इससे हमारी अपलिफ्टमेंट होती है। अब देखिए, हमें तो सीखना ही है। जब तक हम पूरे नहीं होते हैं, आज मेरी कोई इच्छा है, हम क्यों बार बार री इनकारनेट क्यों करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने अनुभव लेने के लिए, दो ही रीजन है। वही। ठीक है। हम जो बोलते हैं ना कार्मिक बैलेंस, कार्मिक बैलेंस, एक्चुअली कार्मिक बैलेंस इज आवर लेसन, हमारा सीखना है। कार्मिक बैलेंस तो उसके साथ वो बंधा हुआ है, जैसे समझ लीजिए, जिससे कि हम अपने अनुभव को पूरा कर सके। अब ये दो रीजन से मुझे तो जन्म लेना ही है। मैं अभी पूरी नहीं हुई तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। एक पेंटिंग अगर पूरी नहीं हुई है तो उसको तो पेंटर को पूरा करना ही पड़ेगा। जी जी। वही चीज हमारे साथ है, मुझे तो जन्म लेना ही पड़ेगा। अब मैं जहां कंफर्टेबल हूं, जहां मेरी प्रगति अच्छी हो सकती है, मैं उस देश को चुनूंगी, उस कंट्री को चुनूंगी, उन लोगों को चुनूंगी। अब तो मैम जैसे कि मैं अगर कोई इच्छा लेके, मैं कि म्यूजिक सीखने का इच्छा लेके चले गए, तो मेरा तो मन में तो एक अधूरी इच्छा रह गई। तो मैं चुनूंगी कि मतलब अगली बार मैं, मेरा एक चुनाव होगा कि मैं बंगाल में हूँ, वहाँ के लोगों को समझती है, म्यूजिक के बारे में उनको मैं आप कैसे। ऐसे फैमिली को चुनोगे जो कि म्यूजिक में आपको सीखने में मदद करेंगे, या फिर आपकी ये लेसन होगा कि नहीं, मुझे तो एग्रेसिव वो करके अपनी अपनी जिद से म्यूजिक सीखना है। कुछ भी इस तरह की जो हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, बहुत प्लान रूप में आते हैं धरती पर, ऐसे ही नहीं आते। अब क्या, ये जो आप बोल रहे थे ना कि विभिन्नता के लिए, हम्म। मैं क्या बोलते बोलते रह गई वो। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी दिल्ली से लौट रही थी, आप लोग को पता ही है। तो रास्ते में एक लड़की थी जो कि पोलैंड से थी, और वो इंडिया में पहले वृंदावन में थी, एंड देन मायापुर में वो 20 साल से रह रही है।
जन्म हुआ उसको पोलैंड में, ठीक है। अभी वो करीबन 45 ईयर्स की थी। और वहां से उसने वहां से जो सीखना था सीखा, लेकिन उसकी प्लानिंग आगे क्या थी, मैं आध्यात्मिक जगह पे आऊं या मैं वहां पे रहूं। वो भी मायापुर में रह रही है, वो सारी चीजें वहां पे अपना कर रही है। तो उसकी सोल ने देखो इस तरह की प्लानिंग करी। ये कॉम्प्लिकेटेड, वो तो इंडिया को भी चुन सकती थी, लेकिन वहां पे कुछ उसको लेसन सीखना था जो कि उसने सीखा। वहां से अपना लेसन कंप्लीट किया, एक ही बर्थ में उसने दोनों जगह का कर लिया। राइट। तो ये विभिन्नता हम इसीलिए, क्योंकि विभिन्नता के बिना हमें हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। विभिन्नता हमें खुद को चाहिए। मैडम नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है। नमस्ते। हाँ। तो अगले जन्म के लिए हम ही चुनना किधर जन्म लेना, और बोलते थे हमारा कर्म को लेके हम किधर जन्म लेना, कैसा जन्म लेना, वही हमारा ई जन्म का कर्म को लेके होता था, बोल रही है ना? कौन सा राइट है And मैडम? बोलते हैं कि हम अपने कर्मों को लेकर के, बट मेरा मानना है, मैं अपने पर्सनल रूप में ये मानती हूँ कि कर्म हम लोग कहीं भी अपने पूरे कर सकते हैं। अपने कर्मों का बोझ अगर हम सोचें कि भाई पूरा करना है, मान लीजिए कि आपके कर्म कोई बंधन ऐसा रहा है कि जिस घर से आप पहले थे, अभी वहां पे कोई कर्म बंधन आपका रह गया है जिसको आपको पूरा करने वहां पे आना है, तो वो सिलेक्शन भी आपका है कि अच्छा। मैं उसी घर में जाऊंगी, अपने कर्म बंधन को पूरा करूंगी और वहीं से मैं अपने अनुभव को सीखूंगी जो मुझे सीखना है। तो आप उसको पूरा करने के लिए आओगे। अदरवाइज अपने कर्म बंधन तो हम लोग कहीं भी, क्योंकि कर्म बंधन मैं ये मानती हूँ, मैं मुझे इस मामले में थोड़ा आप बोल सकते हो कुछ भी, बट मैं यही मानती हूँ कि कर्म बंधन, इससे ना भूल करके हम ये बोले कि हमें अपने अनुभव पूरे करने हैं। कर्म बंधन क्या है, किसी ने एक जन्म में कुछ गलत कर भी दिया, तो अब उसके साथ में उसी तरह का गलत हो, उससे क्या फायदा होगा? उससे वो सुधर नहीं जाएगा ना। बल्कि वो उसको कुछ, जैसे कि अपने जेल जाते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, तो क्यों भेजते हैं? जिससे कि उसमें सुधार आए, वो जा करके फिर और अत्याचार करना सीख जाए, इसलिए तो नहीं भेजा जाता। राइट। राइट मैडम। तो मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि कर्म बंधन से मुक्ति जो है वो सिर्फ ये है कि हम कब अपनी जागृति में आते हैं, कब हम अच्छी सोच के साथ अच्छे अनुभव को लेने शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पुराने कर्म हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, या हम नए खराब कर्म क्रिएट नहीं करेंगे। अपनी जितनी आत्म जागृति हमारी बढ़ेगी, हमारे अगर गलत कर्म या अनुभव मेरे पूरे हो गए, इसलिए भी तो हम लोग गलत कर्म करते हैं कि हम, मेरे को अनुभव लेना है कुछ, तो गलत कर्म किया, अनुभव लिया, आगे बढ़ा। जब रियलाइज किया सीख फिर। लिया जब सीख लिया आगे बढ़ गया। तो मेरा अपना पर्सनल लॉजिक ये है, मैं कर्म बंधन से भी ज्यादा सीखने पर ज्यादा फोकस देने के लिए कहती हूँ, या मुझे मेरा फोकस वहां होता है, मुझे यहाँ से क्या सीखना है। कर्म बंधन अपने लोग किसी को भी बोल देते हैं, अगर उसने ऐसा कर्म किया, देखो वही भोग रहा है इसीलिए ऐसा भोग रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सही नहीं है। किसी के भी कर्म बंधन का, किसी ने भी अगर वो भोग भी रहा है, कुछ भी तकलीफ भोग रहा है, तो उसने वो चूज किया कि यहां से मैं क्या सीखूंगी, क्या सीखूंगा। और वो सीखने के लिए वो अपने गलत कर्म भी किए होंगे, और जो अगर भोग भी रहा है तो वो इसीलिए भोग रहा है कि मैं इसको करूं। कई बार आप लोगों ने ये देखा हो ना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ किसी के पास अच्छा है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो गलत कर्म कर रहे हैं, किसी और एक को सता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वहां पर कर्म बंधन, वो सीख नहीं रहे हैं कि मैं इसे सताऊं नहीं, इसकी हेल्प करूं, वो सीख नहीं रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि उनके साथ में फिर वैसा ही घटेगा, जो कर्म बंधन अपने बोलते हैं उनके साथ फिर वैसा ही घटेगा, जिससे कि वो सीख सके। तो ये सीखने की जो पॉलिसी है ना, यहाँ भी लागू यही होती है, वहां हाँ, भी तो सीखने की। अनुभव आएगा ना उनको कि अरे मैंने उसके साथ हाँ, किया,
तो मेरे साथ ऐसा हाँ, हुआ, उससे भी तो एक ये अनुभव ही आ रहा ना। ये तो मैंने ये चेतना ये का जागरण ही हो रहा है मेरा, कि यही। एक आज टाइम। मान लो कि मेरे साथ में मैंने कोई गलती नहीं की किसी इंसान के साथ, लेकिन मेरे साथ ही कोई गलत कर रहा है। बट आज मैं अगर जागरूक हूं, अब इस समय पर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मैं अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखूं, अपने आप को टेस्टिंग की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मेरा एग्रेशन को मैं कितना दबा पाती हूँ, कितने अपने गुस्से पर मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। तो ये मैं अगर जागरूक हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। न कि ये कि मेरा कर्म बंधन का भोग मुझे, मे भी वह कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जागरूक हूँ, मैं अपने आप को कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकालती हूँ, कितनी जल्दी बाहर निकालती हूँ, ये हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई गलती पे गलती किए जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपने लेसन सीख ही नहीं रहा कि उसकी मदद करे। हम्म। अब वो गलत करेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट बर्थ में या उसको इसी बर्थ में कोई ऐसी घटना घटे या ऐसा हुए कि उसको तकलीफ होए। अपने लोग बोल देते ना, उसके कर्मों का ही फल है जो कि उसको ऐसे, लेकिन किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए ऐसा। हम क्यों? क्योंकि वो अपनी लेसन को पूरा करना, मेन एम ही यही है कि अपने लेसन को पूरा करना। तो कर्म बंधन हम लोग दान पुण्य करके नहीं कर सकते पूरा। तो तो अपन जब, हम दान, तो अपने भी कर्म लगते हैं क्या? अगर सपोज कि अपन ये किसी को बोल दिए, देखो जैसा किया वैसा ही उसके साथ हो रहा है, तो ये जो गलत बात बोले। नहीं, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है किसी के लिए ऐसी बात बोलना। मतलब आप जागरूक नहीं हो अभी भी, आपके अंदर की बुद्धि नहीं जगी है, चेतना नहीं जगी राइट। है ना। अच्छा है मैडम, अच्छा सीखी। और किसी का कोई प्रश्न है? मैडम, आज जो ध्यान में मैडम जो म्यूजिक डाले ना, वो म्यूजिक बहुत अच्छा था। और जैसे हम्म। जैसे मेरे को कैसे अनुभूति हुआ, तो मेरा सोल जैसा जा रही है ऊपर मैडम, ऐसा किसके लगा। साथ? मतलब सोल के साथ? अच्छा। मतलब वो हाँ, विस्तार हो रहा है उनका उस आवाज के साथ। ओह वाह। ऊपर जा रही हूँ, मेरा सोल जा रहा है। मैं बैठा, हम्म। मेरे को मालूम है, मगर मेरा हाँ, सोल ऊपर जा, वो जैसा अकेलापन में बैठने से, म्यूजिक लगने से जितना अच्छा लगेगा मन को, एक एक बार मन को दुखी समझ लगता था। गई। अकेले जो कुछ है कि म्यूजिक डाल देंगे वो तो एकदम मन में थोड़ा शांत कंप्लीट हो गए, लगेगा। जिसे हाँ, आजादी मिल गई पूरा। ऐसा लगा मेरे को। मैं सोचा मेरे को अच्छा अनुभूति हुआ जैसा आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम ये म्यूजिक हम लोग को मिल सकता है, शेयर करेंगे आप? इसमें कुछ शेयर करने का ही नहीं, आप करो ना उसमें। मैं नो कॉपीराइट म्यूजिक। यूट्यूब में मारने से आएगा। हाँ। यूट्यूब में। हाँ, नो मैम कॉपीराइट कौन सा है? म्यूजिक में आप जाओगे। हम्म। अच्छा, मैं कर दूंगी, हाँ, मैं शेयर भी कर। कर, नो कॉपीराइट म्यूजिक में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये स्मेघा जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, यस मैम। मैम मुझे पूछना था मैम, ये एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट क्लास है। तो हम्म। मैम ये क्लास का मतलब कब कब होती है और टाइमिंग क्या रहता है मैम क्लास का? मैम ये 6 डेज ही रहता है। अच्छा, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे 9 to 10:30 आप पकड़ के चलो। अच्छा, ओके। मैम ध्यान, क्या मतलब इस क्लास में आप लोग क्या सिखा रहे हैं? ध्यान और ज्ञान दोनों रहता है। मतलब मेडिटेशन हो गई ना? राइट, मेडिटेशन, आधा घंटा मेडिटेशन होता है, फिर नॉलेज के डिस्कशन होता है सब। मैम अलग ज्ञान अलग मतलब क्या, किस चीज के बारे में है? अलग अलग टॉपिक रहते आध्यात्मिक। हैं। हाँ। हाँ, अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। हर हर दिन मास्टर्स भी अलग अलग प्राय होते हैं। तो उसके अंदर में जो नॉलेज अभी मैं ये कहूँ कि हमें स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है, हम्म। आपका अपने लिए, आप कौन हो, आपके मन में प्रश्न उठता है कि नहीं हो? आपकी डेथ, मैं ऐसा सोचती थी जब मैं अध्यात्म में नहीं आई थी, मेरे डेथ के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, मैं सोच के घबरा जाती थी। क्या होगा, कहाँ चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों के प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? यहाँ आने के बाद मिला। मैं बहुत परेशान होती थी, कोई उत्तर देने वाला नहीं था उस समय कि कोई उत्तर देता। मैम फिर आपका जो था
जन्म हुआ बोल के बोले पिछला जन्म में, तो ध्यान में ही मालूम हुआ ऐसे ना। हाँ हाँ, वो बहुत पुरानी बात है, वो पुरानी बात है। तो तो आप जो कभी जब हम लोग का एक्सपीरियंस शेयर का रहता है ना, विशेष घटना वाले दिन, एक दिन आप आइएगा तो आप हम लोग को बताइएगा कि कैसे विशेष आपकी घटना, जर्नी शुरू हुई। मेरे जीवन में विशेष घटना जो हुई थी वो मैं और दूसरी है जो शेयर करूंगी। बहुत सारी विशेष घटनाएं हैं, घटना नहीं है, सिर्फ घटनाएं हैं। करेंगे कभी। हाँ ये मैं मेघा जी का एक कोई बार मेघा जी को आंसर कर दें। हाँ तो यहाँ पर मेघा जी, हम उन्हीं चीजों को जानते हैं और साइंटिफिकली जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे तथ्य है। बुक्स भी होते हैं जो कि मास्टर्स ने लिखे हैं, कई साइंटिफिक मास्टर्स ने साइंटिफिकली भी लिखा है, कई डॉक्टर्स भी जिन्होंने बुक्स लिखे हैं। आप जैसा जैसे आगे बढ़ोगे समझोगे, आपको समझ आएगा। बेसिकली सबसे बेस चीज जो है क्लास वो, में हाँ मैम, बोलिए मैम। जब हर दिन सबसे, क्लास में ज्वाइन होने से धीरे धीरे आगे आगे बढ़ के सब मालूम हो जाएगा ध्यान के बारे में, अरे है मैम को ना मैम? बस बताने दीजिए ना प्लीज। तो अरे मैं मैम बता को रही बनने हूँ। के बड़े बड़े लोगों में पेशेंस नहीं, पहले भी कोई मैं कुछ अटेंड करती हूँ तो सारे बीच बीच में बोलने की सबकी आदत हो जाती है, कोई मतलब कोई टीचर बोल नहीं, रहा हो या हम बोल रहे शांति हैं। शांति शांति रखो, कोई बात नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सबसे बेसिक चीज जो है, अभी आप ध्यान सीखो कि ध्यान क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मेडिटेशन। हाँ, और ये भी साइंस ही है, ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं है। आज एक बात समझो कि आप खाना खाते हो, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चीज जो है कि जो आपको चलने फिरने में सहायता करती है, सब कुछ, हम एज ए इंसान जिंदा हैं, तो क्या चीज है? आत्मा है। क्या है आत्मा? अमर अजर। बस हमने भी यही सुना था, आप ही की तरह हम भी यही जानते थे। ठीक है, तो आत्मा तो अजर अमर है। फिर आत्मा हमारा में संस्कार हम है हमारे। हमारा ये जो शरीर है जो अभी दिखाई दे रहा है, जिस दिन डेथ हो जाएगी, जिस दिन मैं नहीं चल पाऊंगी, तो क्यों डेथ हो गई? फिर मेरी तो आत्मा अजर अमर है, मैं क्यों मर गई? आत्मा तो मैम चली जाती है ना, वो किसी और बॉडी में चली जाती है फिर। वो और बॉडी में, इसीलिए ये जो आपके जो कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है ना, ये आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। नंबर वन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे जीवन का, वही समझना है। और ये आप मेडिटेशन करो, सब भूल जाओ, अभी आत्मा फात्मा ये सब भूल जाओ, कुछ कुछ भी जैसे आप जानते नहीं हो। एक बच्चे की तरह जीरो बन करके और ध्यान को शुरू करो। मैं अभी आपको ये चीज, आपको साइंटिफिकली आपको प्रूव करवाती हूँ, आप खुद बोलोगे कि क्या है। हम्म। अब भैया मेरा शरीर कैसे चलता है? अभी चलो, मैं आत्मा की बात आ गई, मैं बोलती हूँ शरीर कैसे चलता है। आपने कहा आत्मा, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा आपको चला रही है, आपके शरीर को चला रही है। कौन चलाता है? हम कैसे चलते हैं? एक आदमी बीमार क्यों पड़ता है? बीमार क्यों पड़ता है मैम? उसके कर्म होते हैं। क्या कारण होते हैं? बीमारी होती है, राइट? हाँ, बीमारी होती है, तो बीमारी क्यों होती है? कि मैम कर्म होते हैं जो बीमार पड़ता है। कुछ पुराने कर्म हो गए या बाहर का एनवायरनमेंट हो गया। अ, जैसे आजकल का खान पान है, पोल्यूशन है। खान पान है, पॉल्यूशन है, अब सही आ रहे हो, ठीक है। हम्म। हम्म। तो खान पान है, सब चीज है, और मेरा शरीर कैसे चलता है? मैं फिर से वही क्वेश्चन करूंगी फिर आपसे। मैं चल रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कैसे चलता है? हर दिन हम खाते हैं पीते हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं, ऐसे ही चलता खाते है। हैं। तो खाने से हमको क्या होता है? खाने से मैम न्यूट्रिशन आता है बॉडी में, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमको डेली वर्क करने में काम आती है। डेली वर्क करने में काम आती है। अभी राइट है ना, राइट ट्रैक पर अभी आ रहे हो ना? अच्छा, हम्म। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको आराम से 2-3 दिन खाना खिलाती हूँ, आराम से बोलती हूँ काम करो, खाना खाओ, काम करो, बस।
चलेगा? हम सब यही करते हैं आजकल। हम्म। सब आजकल यही करते हैं। चलो 10 दिन में करवा लेती हूँ आपसे। चलेगा? हम्म। चलेगा? फिर 10 दिन के बाद आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगी खाना खाओ, काम करो, दूसरा कुछ नहीं। चलेगा? दूसरा कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मैम। एक दो को तो कुछ होना चाहिए जो हम चीज हमें पसंद आती है करनी। मैं बोलूंगी कि आप आराम से खाना खाओ, काम करो, मतलब काम करो, आप बैठ के बात भी कर रहे हो तो करो। आप हम्म। लेबर का काम कर रहे हो तो लेबर का काम करो, पढ़ रहे हो पढ़ो, सब कुछ करो। चलेगा? यस मैम। कितने दिन? 10 दिन आपने बोला, चलेगा 10 दिन। 10 दिन चलेगा? बिना हाँ। सोए, बिना आराम किए नहीं आप नहीं आराम से कर नहीं सकते नहीं, हो? आराम तो करना है मैम, वो तो हर नहीं दुनिया में हर कोई नहीं नहीं, करता है। आराम से बस चलो ना, अपना खाना खाओ और चलो। खाना नहीं खाओ, नहीं, चलो। इज इज सो इज इट पॉसिबल? सोते हैं रात में सारे। देन व्हाई, स्लीप इज नेसेसरी? मैम तो बॉडी सोने को और की जरूरत आत्मा को क्या है? रेस्ट, रेस्ट मिलती है। रेस्ट मिलता है। क्यों? खाना तो खा रहे हो, आपको तो पूरा आराम मिल, मैंने आराम से चलना चाहिए। हमें सोने की जरूरत क्या है? हम नहीं सोते हैं। नहीं होगा। करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना? बोलो। नहीं होगा ना नहीं आपका? नहीं नहीं होगा ना? मैम, एक बार तो हुआ था, मैं 2 दिन सोई नहीं थी, मेरी हालत बिगड़ गई थी, मतलब रात में। हो गया ना? मैं कह रही हूँ कि हमें सोने की जरूरत पड़ती है। अब 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं। नहीं सोओगे, डॉक्टर बोलेगा तुमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, पागल हो जाओगे तो। हम्म। तो ऐसा क्या है जो हमें सोने से मिलता है, जो कि हमें वापस से दूसरे दिन इतनी एनर्जेटिक कर देता है, जैसे कि हम एक नया जन्म लेकर के आज आ गए हैं वापस धरती पे? हम्म। है ना कोई चीज? अभी अभी मान रहे हो ना कि कोई चीज है? हाँ। हाँ हाँ, यस मैम। एक सेकेंड में जरा सा चार्जर के लिए ऑन कर लूं। मैम तो तो मेरा पूरा टेस्ट ले रही है। नहीं, टेस्ट नहीं ले रही, जो चीजों को क्लियर होना चाहिए ये हाँ। बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना, हम्म। मैं ऐसे लोगों को भी देखी हूँ कि वो बहुत चीजें ये सब सुन करके बुक में पढ़ पढ़ के, और ऐसे पागल जैसी अवस्था में, क्योंकि उन्होंने कर्मा सुना, ब्लैक एनर्जी सुना, ये सुना वो सुना, और अंत में आज ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो लाइफ को खत्म करने की अवस्था है उनकी। हाँ मैम, है आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा, बहुत है ना? ज्यादा है। मैं क्योंकि अधूरा ज्ञान है वो, और वो उनको अधूरा अधूरा ज्ञान और उनके बिलीफ सिस्टम दोनों मिलकर के खत्म कर रहे हैं। तो क्योंकि मेंटल स्ट्रेस स्ट्रेस तो पूरा ऑलरेडी है ही, और ये सारी चीजें और दिमाग में भर ली तो फिर और गड़बड़ हो गया। तो मैं यहाँ पे यही चीज आपको बताने जा रही हूँ कि ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो एक ऐसी चीज है जो कि आपको पूरी तरह एनर्जी से भरती है। ये कैसे होता है वो मैं बताती हूँ आपको। आपने ध्यान किया आज? यस मैम। किया था? ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में, मैं पहले अपने नॉर्मल लाइफ का ही बात करती हूँ, कि जब हम सोते हैं ना, तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी एंटर करती है उस समय पर, जो एनर्जी की हमको चाहिए दिन भर के काम के लिए। कैसे एंटर करती है? हमारा पूरा शरीर जो है वो वर्क नहीं कर रहा, वो बिल्कुल शांत अवस्था में है। हम्म। और उस समय पर हमारा जो एनर्जी बॉडी है, उस एनर्जी बॉडी में एनर्जी इंटर करती है, और उसके वजह से हम दूसरे दिन फ्रेश होके उठते हैं। हम्म। ठीक है। इसको मैं बहुत अभी सिंपल रूप में आपको थोड़ा सा ही बता रही हूँ, बिकॉज आप इसको और सर्च करो और इसके बारे में जानो। इसके बाद अपना आता है कि मैं ध्यान हम लोग क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए हमें। जैसे कि आप ये समझ लो कि ये जो स्विच और प्लग में हमारा कनेक्शन नहीं होता है, तो वो चीजें चार्ज नहीं होती, हम्म। नहीं, करंट नहीं आता ना। उसी नहीं। तरीके से जब हम सोते हैं तो पूरी तरह से हमें करंट मिलता है, क्योंकि उस समय पे हम यूनिवर्स के साथ में
कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको अगर ऑक्सीजन अभी आपकी सांस बंद कर दे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऑक्सीजन, या यहाँ पे अगर दूसरी और कोई गैस भर जाए तो आप ऑक्सीजन की कमी को फील करोगे। आपके रूम में अगर दूसरी गैस भरती हो तो ऑक्सीजन की कमी को फील करोगे। उसी तरह से जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में इंटर करती है और है, इस जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है। ठीक है। उसी तरह जब हम ध्यान जो करते हैं तो ध्यान करते वक्त हमारा क्या होता है कि पैरों को हमें क्रॉस करना है, हाथों को उंगलियों में फंसा के अपनी गोदी में रख ले, बिकॉज आपका पहला दिन है। गोदी में रखना है, मतलब ऐसे फंसा के, ऐसे टाइट करके नहीं, बस ऐसे क्रॉस करके। तो इसमें क्या किया हमने, लॉक कर दिया, हमारे शरीर की जितनी ऊर्जा थी उसको लॉक कर दिया। देन हम अपनी आंखें जब बंद करेंगे तो फिर हमारे अंदर में हम अपने विचारों को देखेंगे। पहले शुरू शुरू में आपके बहुत सारे विचार आएंगे। ठीक है। जैसे ही आंखें बंद होगी, अरे ये काम था, ये था, ये था, इस तरह के विचार आएंगे। और उस विचारों से अपने ध्यान को हटाने के लिए मेडिटेशन क्या है, मैं वो समझा रही हूँ। अपनी सांसों पर आपको फोकस करना है। तो ये हुआ आपके सांसों पे। जैसे ही आप फोकस करोगे आप देखोगे कि विदिन कुछ मिनट के बाद में आपके विचार कम हो गए, या आपका ध्यान नहीं गया अपने विचारों पे। और धीरे धीरे आप करते करते जब अभ्यस्त हो जाओगे तो पूरी तरह विचार कम हो जाएंगे। ये है मेडिटेशन। अपने फिर धीरे धीरे सांसों के साथ में आप इतने डीप चले आओगे, ना आपको शरीर का होश रहेगा, ना किसी और चीज का। तो फिर अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई हम अगर ध्यान कर रहे हैं, अगर हम लोग सो रहे हैं तो फिर ध्यान की हमें क्या जरूरत है। ध्यान से भी हमें ऊर्जा मिलती है, सॉरी, सोने से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ध्यान में हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि सोते वक्त भी हमारे माइंड के जो विचार हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन में हम अपने सांसों पे जब ध्यान केंद्रित करते हैं कॉन्शियसली, तो हमारे पूरी तरीके से विचार जो है वो कम होने लगते हैं। अभी क्लियर? यस मैम। तो मैम जितनी वेस्ट थॉट्स हो गए ना, वेस्ट थॉट्स कम हो जाते हैं। हाँ, वेस्ट थॉट कम होंगे। ठीक है। और जो थॉट आएंगे भी, तो वो आपकी, जो आप सोल की, आत्मा की बात, तब हम आत्मा के साथ कनेक्ट हो पाते थोड़ी तरह से। ठीक है। तो जब कनेक्शन हमारा बनता है पूरी तरीके से, तो वहां से जो थॉट आएंगे, या इंट्यूटिव पावर जिसे हम कहते हैं, या अपने ही बहुत सारी और हमारी जो एबिलिटीज है उसको हम पहचान पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। हमारा हम स्ट्रांग बनते हैं, हर तरीके से स्ट्रांग बनते हैं, फिजिकली भी। और जो वो ऊर्जा प्रवेश करती है, देखिए जो जो बीमार होते हैं उनको क्या कहते हैं, भैया इसको सोने दो, सोने दो, सोने दो, जितना आराम करेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सो रहा है, आराम कर रहा है, तो उसको एनर्जी फ्लो कर रही है। अगेन वही एनर्जी जिसकी हमें जरूरत है। और जितना हमारी एनर्जी फ्लो करती है हमको हील करती है। और यही चीज ध्यान में होता है, जब एनर्जी फ्लो करती है तो हमारी बॉडी को हील करती है। अभी क्लियर? यस मैम। तो ये बेसिक हाँ चीज। मैम, ये आज तक कितने अच्छे से आप मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। इतने अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किसी को नहीं देखा मैम। कोई आज तक किसी ने इतने पर्सनली मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही, कोई ऑन स्क्रीन कई लोग होते हैं, तो इतने पर्सनली आपने, मतलब इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। बस ये थैंक चीज जो है ना, ये एक बेसिक चीज है जो कि मैंने आपको साइंटिफिकली ही बताई है। किसी 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 तरह के प्रपंच में मत फंसिए, हर चीज के पीछे क्या कारण है वो जानिए। सिर्फ हमने किसी ने जाना, किसी ने आत्मा को जाना, हमने आत्मा को उसी तरह बोलना शुरू कर दिया। उसके बारे में जानिए, यू। अपने बारे में जानिए। जैसे मैंने आपको बताया हमारे मेडिटेशन का, तो हमारे और शरीर हैं, बहुत चक्रास के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन व्हाट इज चक्रा, उसको जानिए, उससे हमारा क्या रिश्ता है। 1 मिनट में हमारे चक्रा जो है वो ये खुल गए, वो चक्र थर्ड आई खुल गया, हम थर्ड आई मास्टर बन गए। इन सारी चीजों को डिटेल से जानिए, साइंटिफिकली जानिए, अपने आप को मास्टर बनाइए। मैं अगर ये सारी चीजें बोल पा रही हूँ तो इन चीजों को मैंने अनुभव किया हर तरीके से, क्यों 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 करते करते मैं यहाँ तक पहुंची। ठीक है ना?
तो आप भी जानो, आप भी जान सकते हो। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना बांसुरी वाले, मेरे मेरे पीछे जो पिक्चर है, हाँ हाँ, यस मैम। ये है पत्री जी जो कि हमारे पीएसएसएम के फाउंडर हैं। उनकी डेथ हो गई है, बट बहुत ही सिंपल, और इनके बहुत सारे बुक भी हैं। और इन्होंने ही पहले ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने कि बुक रीडिंग के लिए सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर के भी जो राइटर हैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया, आमंत्रित किया और रिकमेंड किया हम लोगों को पढ़ने के लिए। क्योंकि वो लोग जो लिख रहे हैं ना, वो मिक्सचर है पूरा। जैसे कि उन लोगों ने जाना अध्यात्म को, जैसे कि हम लोग इंडिया में जो हमें पुराना बताया गया, फिर उसको साइंटिफिक साइंस भी उसमें ऐड करके उन लोगों ने अध्यात्म को बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो ऐसा नहीं है कि बाहर के जो हैं मास्टर्स वो मतलब अच्छा नहीं लिख रहे, या वो भी लिख रहे हैं। ये पत्री जी ने हमें समझाया कि उन्हें भी पढ़िए, उन्हें भी जानिए, वो क्या बता रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है। आपको बहुत जो भी गाइडेंस चाहिए यहाँ इस ग्रुप में, मैं फिर कभी आती रहूंगी तो आपसे मिल लूंगी। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में मास्टर्स जो भी हैं हमारे, तो ये सब आपको गाइड करेंगे, है ना। ठीक है। ओके देन। ओके मैम। 587897 उनका हैंड रेज है। हाँ अनम्यूट हम कीजिए। कल आप आएंगे ना मैम, क्लास लेंगे ना, आप ही लेते हैं ना मैम? हाँ, ये जो अभी कह रहे थे ना, यही लेते हैं क्लास, ये आए, ये तो हमेशा ही ऑन करते हैं। नहीं नहीं मैम, आप ही लेते हैं ना क्लास? मैं कल, मेरे मतलब कल आप ही मैम होस्ट है ना क्लास के? मेरे को कह रहे हो? मैम करुणा मैम। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इस ग्रुप में आज आमंत्रित हूँ। ओ, आपके होस्ट ये हैं। ठीक है। कौन? महाअवतार फाउंडेशन दिलीप इस पे लिखा हुआ है। जी। ओ, मुझे लगा था आप दोनों ही है, एक एक होस्ट एक को होस्ट। कोई बात नहीं है ना, सब एक ही है, सब सब एक ही है। टीचर हम्म। अलग अलग, मास्टर आते हैं हर मंथ, मतलब कि एवरीडे अलग अलग टीचर है। आज करुणा मैम आए हैं। अच्छा, ये मतलब ये भी टीचर हैं, ये भी शी इज हाँ आल्सो। तो मैं वही हाँ पूछ रही हूँ, वही तो चीज हाँ पूछ रही हूँ। बिल्कुल, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आप वो मत करो, कुछ भी जो गाइडेंस है आप पहले अभी ध्यान करो। देखिए 21 डेज जो होता है ना, जैसे मैंने कहा ना कि हम अपने आप को शांत करने के लिए, उसकी आपको भी बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत। इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि आप ध्यान करिए। आपकी जितनी भी उम्र है उतने मिनट आप दिन में एक बार जरूर ध्यान करिए। आपकी उम्र अगर 21 साल है, 21 मिनट ध्यान करें। मतलब कि 21 से ज्यादा कर लें, लेकिन वो टाइम मेंटेन करें कि 5 मिनट करके उठ गया, वो नहीं। आप आधा घंटा ध्यान करें और अपने टाइम को बढ़ाएं। जितना हम ज्यादा बढ़ाते हैं उतने अपने मन को हम शांत कर पाते हैं। और इसको भी अभी इसकी आपको बहुत जरूरत है मेघा जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर अभी ध्यान करें। इन चीजों को भी आप सुने और साथ साथ में ध्यान लेकिन आप कंटिन्यू रखें। मतलब मैम और 9 बजे शुरू होता है तो 9 बजे मेडिटेशन स्टार्ट हो जाती है? जी मैम, अच्छा। कंप्लीट और मेडिटेशन। इस और कोई भी प्रोसेस, मैंने अभी बहुत हड़बड़ में आपको बताया है, लेकिन आपको कोई भी प्रोसेस नहीं समझ में आया हो, अच्छा से और कुछ समझना है, तो आप इनसे और आगे बात करके समझ सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। 758797, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइन किया था, आपका मतलब मेडिटेशन निकल गया था, तो मेरा सुबह ना लिंक नहीं खुला था जूम का। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने वीडियो डाल दी थी। फिर शाम को मेरा डाउनलोड, पर मैं अभी मेडिटेशन करती हूँ, ये ब्रह्म कुमारियों के मैं करती थी, तो उनसे आपका बहुत ज्यादा मैच हो रहा है, मैंने सुना जो भी है। फर्स्ट डे मैं आपके सुन रही हूँ। पर एक बात मैं ये पूछना चाहती हाँ हूँ मैम, कि मैं जैसे भी वहीं भागवत ज्वाइन गीता। जाती हूँ तो उसमें भी यही बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें भी ये सब चीजें होती हैं। तो मैं भी हाँ उसमें जी। जाती हूँ। मतलब रेगुलर नहीं होता मेरा। हम्म। तो ये आत्मा परमात्मा मतलब बहुत बताते हैं वो लोग भी इस बारे में। तो मैडम मेरा एक सवाल था, जे उनकी बातें और आपकी बातें बहुत अच्छे मैच करती है, पर एक बात उनकी ये है कि जो मेडिटेशन है,
ध्यान है वो आंखें खोल के करो। तो हमारे से आंखें खोल के होता नहीं मेडिटेशन। या तो आंखें बंद अपने आप बंद हो जाती है, वो कहते हैं हमारे में आंखें खोल के होता है। एक बात मैं क्वेश्चन पूछना चाहती, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र, मैं ही सब कुछ हूँ। शिव कहते हैं मैं ही। इनमें से ये हमें कंफ्यूज रहता है कि कौन है जो कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आदि, मैं ही मध्य, मैं ही अंत हूँ। ये सब कौन कहता है? हम एक फीचर को लेकर चले, ये मुझे बस कंफ्यूज रहता है श्रीमद् भागवत गीता का ये बस चीज। मैं अब एक एक करके आपको जवाब देती हूँ। हाँ नंबर जी। 1, जो आपने आंख खोल करके बोला, तो हाँ हम जी। इस समय हमें मास्टर हमारे गुरुजी ने समझाया, यही जो फाउंडर है पत्री जी, इन्होंने यही मैंने बताया। पत्री जी का सुना हुआ है, पहले भी सुना हुआ है, एक दो बार हाँ, क्लास और ऐसे लगाई भी थी। हाँ जी। इसको साइंटिफिकली भी हम समझें तो ओके। नंबर 1 चीज है, इसको लॉजिकली साइंटिफिकली हर तरह से मैं समझा सकती हूँ आपको, कि ओके। अगर देखो, मैं अपने के खोल करके कुछ भी देख रही हूँ, आप मुझे अभी देख रहे हो, ठीक है, आप मुझे अच्छा। सुन रहे हो, हाँ जी। तो हम जब सुन रहे हैं, देख रहे होते हैं, हर चीज में हाँ हमारी इंद्रियां जो हमें मैसेज भेजती है, हमारा ब्रेन उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है। हाँ जी। ठीक है, हाँ ये जी। है, लॉजिकली है, सिर्फ क्लियर, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और नंबर 2, अगर हम आंखें खोल करके रखते हैं, हम्म। आंखों से हमारी कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, जब हम हाथ और हाँ। पैर को क्रॉस करते हैं तो हमारी हाँ टेन जी। टेन ऊर्जा कहते हैं कि लॉक हो जाती है, जब हमने लॉक ओ। किया था, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब हाँ जी। सबसे उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों से है, आंखों से ओके। हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा बाहर निकलती है, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो हमने ठीक। आंखें बंद की, जैसे आप कहते हो कि मैं आंखें खोल के रख नहीं पाती हूँ, हाँ तो जी। आपको आपका शरीर ही कह रहा है, मैं क्या हम्म। बोलूंगी, आपको खुद हम्म। वो बता रहा है, ऊर्जा जब बोल रही है कि तू आंखें बंद कर, क्या ओके। हो रहा ओके। है, हम्म। वो कह रही है कि आंखें बंद कर, तो आपको ओके। खुद ही आपका शरीर कह रहा है कि आप आंखें बंद करो, बिकॉज ओके। जब हम एकदम शांत अवस्था में पहुंच गए हैं, तब हमारा मन हाँ, नहीं करता कि हम आंखें खोल करके खोल बाहर की। लें। सही बात है, सही बात है। अच्छा, अब उनका जो कहने का मतलब है, वो हम्म। एक एक पॉइंट तक उनका सही है, हम्म। क्योंकि वो एक पूरी तरह अवेक अवस्था में आप किसी आंख को खोल करके किसी चीज को आप देख रहे हो, तो हाँ वहां जी। पे पूरा कंसंट्रेशन, सब कुछ आप वहां डाल रहे हो, हाँ जी। हाँ जी, ये भी है उनका। हाँ जी। हाँ जी। आप अपनी ऊर्जा वहां पे डाल रहे हो, अपने आप को हाँ। एकाग्र कर रहे हो। ये हाँ एक जी। अलग अवस्था है, वो बिल्कुल आप बिल्कुल। शुरू की अवस्था में आप उसको कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ओके। एक अवस्था के बाद में जब हम गहरे अवस्था में पहुंचना चाहते हो, तो हमें आंख बंद करनी ही पड़ेगी, अपने पड़ेगी। आप को पूरे वो- बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके तब आपको करना करना पड़ेगा। वो हाँ। त्राटक हो गया, आप गैजिंग बोल सकते हो, लेकिन हाँ जी। हाँ जी। वो एक मेडिटेशन का पूर्ण स्वरूप नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तो मुझे समझ आ गई, बहुत अच्छा किया है आपने बता के। आपको एक अपनी एकाग्रता के लिए, वो सारी कंसंट्रेशन बनाने के लिए, फोकस बनाने के लिए, वो सारी चीजें ठीक है, बिकॉज हम सब कनेक्टेड हैं अपने ब्रेन से भी, बिल्कुल मैं माइंड बिल्कुल। की हाँ बात जी। नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रेन से भी कनेक्टेड है। तो बहुत हाँ जी। सारी हाँ जी। चीजें हमारी है जो कि हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर हम्म। रही है, हमारे ब्रेन के हम्म। पावर को बढ़ा रही है ना। लेकिन ब्रेन का एक और स्टेज भी है जहाँ की ब्रेन बोलेगा शांत होके चुपचाप अब बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ जी। हाँ जी। है ना। अंदर से देखो, अंदर से पहचानो अपने आप को। अंदर में गहरे जाओ, अब इस शांति में जाओ, हाँ जी। अपने आप से पूरी हाँ तरह जी। हाँ जी। कनेक्ट हो, हाफ नहीं। हाँ हम जी। हाँ जी। जब हम गेजिंग करते हैं या भी कुछ भी करते हैं ना, तो हमारे यहाँ की शक्तियां हमारी बढ़ती है, नो डाउट बढ़ती है, जो हम्म। हमारा थर्ड पावर का है, या हम अपना ब्रेन का बोलें, तो वो पावर हमारे बढ़ते हम्म। हैं उन सब चीजों में। एक वहाँ का योगा हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है वहाँ हम्म। की, ये नहीं है कि हाँ जी। एक्सरसाइज हाँ नहीं जी। हो रही है, क्यों ना, लेकिन क्यों ना? और उससे आगे बढ़ने के लिए आपको हाँ। आंखें बंद बड़े करके बैठ 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 नीचे, शांति में नीचे बैठना बैठ, पड़ेगा, नीचे बैठ नीचे। ठीक एक है। सुई भी ये लगी ना। नंबर 1 आपका, ओके। हाँ, नंबर 1 इसका सवाल का हुआ। अब देखिए, बैठ जब बैठ आप बैठ। ध्यान में बैठते हो, जब आप ध्यान में बैठते हो, बड़ी तेज है ना।
मैं आपको म्यूट कर मैम अनम्यूट कीजिए। जब हम ये कहते हैं, जब जब गीता में सुना, सब जगह पे ये शिव बोलते हैं मैं हूं तुम्हारे, ये मेरा, मैं ही सब जगह हूं, जब ये कह रहे हैं, आप भी कह सकते हो जब आप अपने आत्मिक स्वरूप के साथ हो। हमारा जो हायर सेल्फ होता है ना, वो धरती पे नहीं होता। शिव भी धरती पर आए तो शिव अपने पूरे रूप में नहीं है। राम आए, कृष्ण आए, विष्णु में नहीं आए, कृष्ण और राम के अवतार में आए। उन्होंने अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया अर्जुन को। ठीक है। जब वो उनसे बातचीत हो रही थी, ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया, जो कि विष्णु का स्वरूप था। व्हाट इज दिस? क्या है ये? हम सबका पूर्ण स्वरूप, हम सबका वही है। ये यूनिफाइड जो बुक है ना, पीछे में जो रखी हुई है, ये बुक के अंदर में क्या कहते हैं, और इस चीज को हम महसूस भी करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप ध्यान में किए, तो आप ध्यान में हम कैसा महसूस करते हैं? उस समय महसूस होता है कि बस यही एक सच्चाई है और कुछ है ही नहीं। जब हम आंखें बंद करके डीप में होते हैं, बस यही सच्चाई है, सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं। हम सब वो महसूस करते हैं, उस पूर्णता को, बिकॉज उस समय हम अपने हायर सेल्फ के साथ होते हैं, हमारा जो पूर्ण स्वरूप है उसके साथ होते हैं। जब कृष्ण ने अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने अपना विष्णु का वो अवतार दिखाया, जो पूर्ण स्वरूप दिखाया, और बोले मैं ही हूं सब जगह। बिल्कुल सच है। आज कृष्ण का जो कृष्ण कृष्ण रूप में है, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा। जब वो ज्ञान दे रहे थे उस समय पे उन्होंने कहा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, तब आप बोलोगे कि हम एज अ इंसान और कृष्ण की तरह, ऐसा तो एक जैसा हो ही नहीं रहा है। वो तो कितने बड़े बड़े काम किए, कितना कितना कुछ किया, कुछ सच कुछ झूठ क्या पता। लेकिन हम सब जानते हैं, हम धरती पे देखते भी हैं, कि अगर एक ही घर में 5 बच्चे भी हैं, तो भी एक जैसे नहीं होते। किसी की बुद्धि, किसी का संस्कार, किसी का माइंड का लेवल अलग ही उस स्तर पर होता है, किसी का किसी स्तर पर होता है। तो ये सब कुछ हम सब इंडिविजुअल सोल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो कृष्ण आए थे धरती पर एज अ अवतार, विष्णु के अवतार बन करके। वो इसलिए आए थे कि धरती को मैसेज दे सके। आज पत्री जी को की तरह मैं तो नहीं हूं, है ना? क्यों? क्यों नहीं हूं? क्यों? क्योंकि वो धरती पर आए इतने लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अलग अलग हम लेवल पे होते हैं, इवोल्यूशन के अलग अलग लेवल पे। जैसे कि क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह अलग अलग स्तर में होते हैं ना। हम सब अलग अलग स्तर पर धरती पर अपनी सोल के लेवल में हम वैसे हैं। लेकिन जब हम अपनी पूर्ण आत्मा के स्तर में होते हैं, तो वो चाहे पत्री जी हो, चाहे महावतार बाबा जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, यूनिफाइड बुक में यही बताया गया है कि ईश्वर ने हम सबको अपने ही तरह का बनाया है। तो मेरी जो पूर्ण आत्मा है, वो पूर्ण है पूरी तरीके से, और वो इतनी पूर्ण है कि मैं हर जगह हूं। क्योंकि जो समुद्र का पानी है, वो समुद्र का पानी अजगर निकल करके उसमें से हम एक एक लोटा निकाल के ले आए, और हम बोले कि ये तो अलग है भाई, लेकिन है तो आखिरकार वो समुद्र का पानी ही।
वैसे ही हम सब हैं। हम उस समुद्र के पानी में अपने उस छोटे से आकार में सोचते हैं कि घड़े का पानी है, हम घड़े में हैं, लेकिन हम वही है खारा पानी जो कि समुद्र से मिलाया गया। मीठा पानी तो उसी नदी से लाया गया। इसी तरह ईश्वर हम सब में जब विद्यमान है, हम सब में पूरी तरह से विद्यमान है, तो मैं हर जगह हूं, मैं भी कह सकती हूँ तुम में भी हूं, तुम में भी हूं, मैं सब जगह हूं। अभी क्लियर? ये सो कहाँ चले गए? सुन रहे हैं मैम, सुन रही हूँ मैं। ओके। नहीं, जिन्होंने क्वेश्चन किया था ना वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन लगता है आप लोगों को? डाउट है? नहीं। है ना? तो चले अपने लोग अब आज आज की इस चर्चा के साथ में आज की शुभ रात्रि करते हुए, है ना? मैम क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? जी नहीं। हाँ, इनके पास होगा। हम्म। मैम आप अपना नंबर शेयर कर दो ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, तो आपको रोज का एवरीडे का मिल जाएगा। नहीं एक्चुअली मैम, जो ये 365 उसमें मैं एडेड हूँ, बट उसमें आज का ही लिंक आया, एक मंडे टू हाँ, फ्राइडे का आज जो का लिंक। आएगा, बट आज जो क्लास हुई वो आपको कल लिंक उसका उसका ये नहीं कल बट आएगा आपको। मैं कह रही हूँ डेली होती ही नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। क्या डेली नहीं होती? क्लास कल का आया था लिंक, बट इसमें लिखा है कि रेगुलर होगी फर्स्ट से। मैम रेगुलर हो रही है। आपको अगर लिंक नहीं आया तो सेम लिंक को आप ओपन कीजिए, आप आज अच्छा का अच्छा, कीजिए। ओके ओके। अगर मैम नहीं आया मैम एक किसी बार आप वजह ना से दोबारा मैम डाल दीजिए अगर मुझे क्योंकि ना मैम मैंने ज्वाइन किया था तो कुछ हो ही नहीं रहा था क्लास में, पता नहीं मैंने तो मैं एक बार फिर परसों से जो। डाल देती हूँ लिंक। हाँ, हाँ, क्योंकि मैम मैंने परसों आप ज्वाइन किया था तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। आप इनको मैम नंबर दे आप दोगे तो परसों रिमाइंडर हो जाएगा। मैम संडे छुट्टी रहता है, बस खाली इतना सा ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ये पता है मैम मुझे। हाँ, और पूर्णिमा वाले दिन अलग एक लिंक आएगा बस, बाकी सेम और लिंक। सेम लिंक पे मैंने ज्वाइन किया था 365 जो भी उस पे लिखा हुआ था। जी। मैम कुछ आया ही नहीं था उस पे, मेरे को लगा शायद आज मैं ऐसे ज्वाइन करके देख लिया तो आज चल रहा था आप लोगों का। पता नहीं क्या हुआ मैम, लेकिन सेम लिंक रहता है, बट मास्टर के नाम अलग होते हैं और टॉपिक विषय लिखा हुआ रहता है और डेज चेंज रहता है, बाकी लिंक सेम रहती है। ठीक है। हाँ, और एक मैम सुबह की भी लिखी हुई है शायद 3 AM to 4 AM सुबह की भी क्लास वो लिखी हुई थी एक अर्ली दिन। मॉर्निंग होती है आपकी, ये 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त में वो मेडिटेशन होता है। डेली होता है मैम ये? डेली होता है वो भी। अच्छा, उसका लिंक दे देंगे मैम? मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप अगर उसमें है तो मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ? मतलब ये मैम 15 डेज, अब समझ लीजिए 13th है। नहीं, आज क्या है, आज 12th है। तो हम्म। ये इसकी मैम वो डेली रहेगा आपका, कि सिर्फ 31st तक रहेगा, कि डेली होता रहता है आपके यहाँ? डेली 365 डे बने, ये पूरा साल चलेगा। अच्छा अच्छा मैम, ये कहाँ पे है आपका फाउंडेशन? मतलब ये महाअवतार फाउंडेशन कहाँ पे है, मतलब कौन सी स्टेट में है ये आपका? ये कर्नाटक का, कर्नाटक है ना मैम? हाँ हाँ। वहां से है। हमारे सर सर है। उन्होंने मतलब कि ये तो पीएसएसएम का है, और पीएमसी चैनल करके भी है, हिंदी चैनल है, वो चैनल में भी आप देख सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारे ये जो स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं उनका स्पीच सब कुछ आपको मिलेगा, बुक्स है, आध्यात्मिक बुक्स भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ी स्टडी कर सकते हैं। हम्म। और रंगनाथ ठीक है। सर के हैं वो ये वाला, ये जो महावतार फाउंडेशन है ये वो चलाते हैं, 5-6 भाषा में सब जगह चलती है ये वाली। ठीक है हिंदी, मैम, ठीक इंग्लिश, है। कर्नाटक का, तमिल, कन्नड़, ये 5 भाषा में चलती है। अच्छा, हाँ, वैसे ये प्लीज। कर्नाटका में लोग बेस्ड है आप लोगों का? हाँ, अगर आप ये वाला देखेंगे ना, अगर जो पूर्णिमा ध्यान होता है वो सबका एक साथ होता है, पांचों नहीं ग्रुप नहीं का मैम, एक मेरा साथ। मतलब वैसे तो ऑनलाइन चल रहा है, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि वैसे आपकी कहाँ पे है, मतलब ये जो होता है ना संस्था कहाँ पे है आपकी?
ये मेरा मतलब है पूछने का। मैम कर्नाटक बेंगलुरु में है। अच्छा अच्छा, कर्नाटका बैंगलोर में। में पिरामिड वैली है। पिरामिड वैली में वहां पर हमारा पिरामिड भी बना हुआ है। और जो श्री श्री का है ना, उससे 12 किलोमीटर और आगे है। और उसके अलावा हैदराबाद में भी है। कर्नूल में बहुत बड़ा वहाँ पे एक हमारा आश्रम है। वहाँ भी पिरामिड है। अभी दिसंबर में वहाँ 12 दिन का प्रोग्राम होता है, रिट्रीट जिसको हम कहते हैं, वो भी चलता है। और इसके अलावा पूरे पूरे विश्व में सब जगह पर हमारे जो मास्टर्स हैं वो हैं। वहाँ पे संस्था का अपना काम चल रहा है। आप, मुझे लगता है कि पंजाब से हो, तो पंजाब में भी बहुत मास्टर हैं। आप किस स्टेट से हो वो अगर बताओगे तो हम लोग बता सकेंगे। वहाँ पे भी आप, पिरामिड सब जगह पर है, क्योंकि ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है। तो ये बेस, इसीलिए जो मैंने एनर्जी का कंसेप्ट आपको बतलाया, तो पिरामिड में बैठ करके हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस संस्था को नाम दिया गया। तो इस कंसेप्ट को पत्री जी ने ही ज्यादा फैलाया था, इसलिए। तो ये है। और पूरे विश्व में मास्टर्स हैं, पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की पिरामिड मास्टर नहीं हो। मैं कोलकाता से यहाँ पे जुड़ी हूँ। आप कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई। और जगह जगह से, पूरे इंडिया से लोग, इंडिया के बाहर से लोग जुड़ते हैं। हर, आप किसी भी ग्रुप में जाओगे, ऐसे हमारे हजारों ग्रुप है जिसमें कि लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ग्रुप बना के। सब कोई अपना अपना जहाँ कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ जहाँ जैसे स्टेट में, जहाँ भी जैसे भी जिसको कंफर्टेबल होते हैं, सब अपने अपने जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे पीएमसी हिंदी बोल करके, पीएमसी इंग्लिश बोल करके चैनल है, जहाँ की आपको जो आप सुनना चाहते हो उसका स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अध्यात्म से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और चैनल तो और भी हैं, जैसे पंजाब से भी है तो वहाँ के भी पीएमसी होगा कुछ ना कुछ जरूर। तो अलग अलग स्टेट के भी हैं, जिससे कि भाषा लोगों को समझ में आ सके, इसलिए वो स्टेट के भी अपने चैनल हैं, पीएमसी से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से, एक जैसे कि ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, वो और भी पहले से है, और भी लोग जानते हैं। और अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, ये भी लोगों की नज़र में अब बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। सब कोई जानने लग गए हैं, ऐसा नहीं है। हम्म? तो डिटेल आप खोजना चाहो तो यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख सकते हो। पिरामिड वैली टाइप करोगे तो वहाँ का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। सेशन लिखनी थी पूरा, उसको रीड करके आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं अब लीव कर रही हूँ, यस। प्लीज। थैंक यू मैम। इसी तरह की हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक आज यू। के लिए सभी को शुभ रात्रि।